नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्र के मार्गी प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 13 अप्रैल 2025 को दैत्य गुरु शुक्र अपने वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 31 मई 2025 तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और उसके पश्चात अपने शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शुक्र का अपने उच्च राशि में मार्गी होकर के गोचर करना आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, शुक्र देव आपको कहां कहां पर शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार शुक्र एक नया अध्याय की शुरुआत करेंगे, इस वीडियो में सभी टॉपिक को समझाने का प्रयत्न करेंगे और अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके आप शुक्र के प्रभाव को अपने लिए अनुकूल कर सकते हैं। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के मार्गी गोचर से आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? आकर्षण, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत तथा लग्जरियस के कारक ग्रह माने जाते हैं शुक्र। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होती है, शुक्र बलवान अवस्था में होते हैं, तो ऐसा जातक धन दौलत सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि शुक्र जब बलवान अवस्था में होते हैं तो जीवन में कभी भी भौतिक सुख साधनों में कमी नहीं होने देते। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर शुक्र कमजोर स्थिति में होते हैं तो जीवन में सुख सुविधाओं की कमी कर देते हैं। ऐसा जातक सुख की इच्छा तो करता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए शुक्र का बलवान होना, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इस बार शुक्र अपने उच्च राशि में अर्थात मीन राशि में मार्गी हुए हैं, तो कहना ही नहीं, कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। खास करके आपके व्यक्तित्व में आकर्षण तथा लाभ के दृष्टिकोण से इस गोचर काल को आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र आपके 10वें घर में मार्गी हुए हैं और 10वां घर जो होता है वह कार्य क्षेत्र का होता है, आपके करियर का होता है। और जब शुक्र 10वें स्थान में गोचर करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और वैसे भी इस बार बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो इसीलिए इस गोचर काल के दौरान शुक्र न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएंगे, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, आपकी वाक शक्ति को भी मजबूती प्रदान करेंगे। आपके स्वभाव के चलते, शांत प्रवृत्ति होने के चलते हर किसी के दिल में आप राज करेंगे। खास करके कार्य क्षेत्र में आपको नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। आप लोगों के बीच लाइमलाइट में बने रहेंगे, नेम फेम की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि चीज़ों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी अहम भूमिका देखी जाएगी। और इतना ही नहीं, दैत्य गुरु शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ ज्ञान को भी डिनोट करते हैं, इसीलिए तो दैत्य गुरु कहते हैं। तो कहीं न कहीं अनेक प्रकार के शास्त्रों में आपकी रुचि जागृत होगी। इन सब के अलावा पारिवारिक जीवन में तथा सामाजिक जीवन में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लोगों के बीच आदरणीय और माननीय व्यक्ति के रूप में इस गोचर काल के दौरान देखे जाएंगे, क्योंकि शुक्र जहां एक तरफ आपको आकर्षक बनाएंगे, अट्रैक्शन पावर को मजबूत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे। बाकी जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करते हैं, एडवाइजर के रूप में काम कारोबार करते हैं, तो यह समय उन लोगों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपकी वाणी इस समय हर किसी को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ धन दौलत, भौतिक सुख साधनों को लेकर के ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन का आगमन और धन का संचयन कर पाने में आप सक्षम होते चले जाएंगे।
इसके अलावा जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि चीज़ें करते हैं, तो नौकरी में पदोन्नति हो सकती है तथा वेतन में वृद्धि भी हो सकती है। या फिर कोई ऐसा कार्य जो ठेकेदारी के रूप में किया जाता है, जो सरकार से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शुक्र की 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है और पंचम स्थान के स्वामी बन करके 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से कुछ खरीदना चाहते थे, प्लॉट वगैरह खरीदना चाहते थे, इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते थे, या फिर कोई गाड़ी मोटर से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते थे, तो इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। दैत्य गुरु शुक्र पंचम स्थान के अधिपति बन करके 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग कुछ सीखना चाहते थे, खास करके फैशन से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते थे, जैसे ब्यूटी पार्लर के बारे में सीखना चाहते थे, इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, तो इस दौरान सीख सकते हैं। अगर लव लाइफ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो लव लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। आपके लव रिलेशन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और अगर पहले आपके लव रिलेशन में समस्याएं चल रही थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई थी, या फिर दोनों आप नो कांटेक्ट में थे, आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो आप फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता फिर से अच्छा हो सकता है। बाकी यात्रा करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या फिर घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय हर प्रकार से लाभकारी दिखाई दे रहा है। बाकी फिर भी इस गोचर काल को और भी अच्छा बनाने के लिए आपको देवी भगवती के मंदिर में जा कर के लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।